अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हसन अकेडमी राबिया हसन के साथ आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 8 न्यूट्रिशन। उसका टॉपिक है हमारे पास इम्पोर्टेंस ऑफ फर्टिलाइज़र्स। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल इम्पोर्टेंस ऑफ फर्टिलाइज़र्स, आप लोग जानते हैं कि फ़र्टिलाइज़र्स हमारे पास क्या होते हैं। ठीक है, फ़र्टिलाइज़र्स बेसिकली हमारे पास वो कुछ नेचुरली और कुछ मैन मेड कह लें कि प्रोडक्ट्स होती हैं प्लांट की ग्रोथ के लिए, अच्छे फ्रूट्स की ग्रोथ के लिए और फास्टर ग्रोथ के लिए। ठीक है, और हम ये जो मटेरियल होता है जिसको हमने फर्टिलाइज़र्स का नाम दिया है, ठीक है, इसको हम यूज़ करते हैं ज़्यादातर प्लांट्स की ग्रोथ के लिए और अट्रैक्शन के लिए कि फ्लावर्स की ब्यूटी किस तरह से अट्रैक्ट करती है। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के फ्लावर्स और डिफरेंट डिफरेंट फ्रेगरेंस के और डिफरेंट जो है हमारे पास फ्रूट्स की जो है ग्रोथ जो है यील्ड जो है वो अच्छी करने के लिए हम फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कहेंगे कि जो ह्यूमन कल्टीवेटेड प्लांट्स होते हैं ना, ये देखें कि ऐसे मटेरियल जो कि सॉइल को चाहिए होते हैं। ठीक है, प्लांट्स के लिए डिज़ायरेबल करैक्टर्स को डेवलप करने के लिए, फॉर एग्जांपल जी ज़्यादा फ्रूट, फास्टर ग्रोथ और अट्रैक्टिव फ्लावर्स के लिए। तो ऐसा मटेरियल जिसको हम नाम देते हैं फर्टिलाइज़र्स का, ये बेसिकली इसी में यूज़ होते हैं कि हम इन चीज़ों को किस तरह से हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्टिलाइज़र्स को अगर हम देखें तो ये ब्रॉडली क्लासिफाइड होते हैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में। ओके, अब हम बात कर लेते हैं नेचुरली ऑर्गेनिक जो अकरिंग हमारे पास होते हैं वो कौन से होते हैं और इनऑर्गेनिक जो नेचुरली अकरिंग हमारे पास फर्टिलाइज़र्स हैं वो कौन से हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं नेचुरली अकरिंग इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जिसमें हमारे पास रॉक, फॉस्फेट, एलिमेंटल सल्फ़र और जिप्सम वगैरह शामिल हैं। ठीक है, ये हमारे पास केमिकली मॉडिफाइड नहीं होते। अगर तो किसी भी एलिमेंट में किसी भी फर्टिलाइज़र में जो मेन एलिमेंट है हमारे पास नाइट्रोजन है, तो हम उसको नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र का नाम दे देते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास ज़्यादातर जो मोस्ट जो हमारे पास इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स होते हैं ना, वो क्या होते हैं, जो रेडली डिज़ोल्व हो जाते हैं पानी के अंदर, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, प्लांट जो है फौरी तौर पे उनको अपटेक कर लेते हैं। मतलब कि जैसे ही जो फर्टिलाइज़र्स हैं वो डिज़ोल्व हो जाएंगे पानी के अंदर, फ़ौरन से डिज़ोल्व हो जाएंगे, तो फ़ौरन ही जो हैं वो अवेलेबल हो जाते हैं प्लांट्स को, ताकि प्लांट्स जो हैं उनको अपटेक कर लें, क्योंकि सोलबिलिटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो जिस तरह से सोलबल हो जाएंगे फ़ौरन से इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स, तो क्या होगा, प्लांट को उन फर्टिलाइज़र्स को अपटेक करने में आसानी होगी। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स की, जो कि हमारे पास ज़्यादातर हम प्लांट्स और एनिमल मटेरियल से डिराइव्ड करते हैं। ठीक है, हासिल करते हैं। ये हमारे पास मोर कम्प्लेक्स होते हैं एंड टेक टाइम टू बी ब्रोकन डाउन इनटू फॉर्म अनस्टेबल बाय प्लांट्स। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास ज़्यादा कम्प्लेक्स होते हैं और इनको तोड़ने में ज़्यादा टाइम लगता है, ब्रोकन डाउन करने में। ठीक है, यूजेबल करने के लिए कि प्लांट्स इनको यूज़ कर पाएँ। मैन्योर की बात करें, और अगर हम कंपोस्ट आर यूज्ड एज ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स। ठीक है, तो हमारे पास ये मैन्योर वगैरह जो होते हैं और कंपोस्ट जो हैं, इनको हम ज़्यादातर ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स में शामिल करते हैं। ये क्या करते हैं जी, ये हमारे पास सॉइल की जो ड्रेनेज है उसको इंक्रीज़ करते हैं, एरेशन की प्रोसेस को इंक्रीज़ करते हैं, और इनमें एबिलिटी होती है कि ये सॉइल में टू होल्ड न्यूट्रिएंट्स, मतलब कि न्यूट्रिएंट्स को होल्ड कर सकें। ठीक है, ठीक है, तो उसके बाद हम बात करेंगे कि डिस्टिंक्शन जो है ना हमारे पास ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स की, ये बेसिकली हमारे पास इज़ नॉट ऑलवेज़ क्लियर कट। मतलब कि इसको हम क्लियर कट जो है ना, इसको बात नहीं कर सकते कि ये ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है, इनके इनके डिस्टिंक्शन को। ठीक है, अगर आप यूरिया की बात करें ना, तो फॉर एग्जांपल यूरिया जो है ये हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लेकिन अगर केमिकली सिंथेसाइज्ड यूरिया है तो जनरली ये हमारे पास, हम इसको इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स में शामिल करते हैं या उनमें याद रखते हैं जी। तो उसके बाद हम डिस्कस करते हैं इन्वायरमेंटल हैज़र्ड्स रिलेटेड टू फर्टिलाइज़र यूज़। ठीक है, फर्टिलाइज़र यूज़ के जो हैज़र्ड्स होते हैं ना, हमारे पास नुकसानात होते हैं, उसके जो हैं डिसएडवांटेजेस होते हैं, उनकी हम इन्वायरमेंट में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को ये पता है जी, ये बार बार वही बात आ जाती है कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। अगर आप किसी भी चीज़ की ज़्यादती कर देते हैं ना किसी चीज़ में, तो उसका बैड इफ़ेक्ट ही होता है, और अगर आप किसी चीज़ को कम कर देते हैं ना, तो शॉर्टेज की वजह से भी कुछ जो प्लांट्स हैं या कोई भी चीज़ है वो डैमेज हो जाती है। ठीक है,
तो यहाँ पे वो कहते हैं कि अगर आप मैसिव क्वांटिटी में इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स को ले लेते हैं ना, तो वो क्या करती हैं जी, सॉइल न्यूट्रिएंट होल्डिंग कैपेसिटी को क्या करती हैं, इफेक्ट करती है। ठीक है। हाई सोलबिलिटीज़ आल्सो डिग्रेड इकोसिस्टम, जाहिर सी बात है ज़्यादा सोलबिलिटीज़ होना स्टार्ट हो जाएंगी तो इसकी वजह से यूट्रोफिकेशन हो जाएगा। यूट्रोफिकेशन का मतलब होता है इंक्रीज इन केमिकल न्यूट्रिएंट्स इन एन इकोसिस्टम, मतलब कि एक इकोसिस्टम के अंदर केमिकल न्यूट्रिएंट्स का इंक्रीज हो जाना। इस प्रोसेस को हम कहते हैं यूट्रोफिकेशन। क्या मैंने कहा कि अगर आप मैसिव क्वांटिटी में इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स को यूज़ करते हैं ना, तो वो क्या करते हैं जी, सॉइल की जो होल्डिंग कैपेसिटी होती है ना, सॉइल न्यूट्रिएंट की जो होल्डिंग कैपेसिटी होती है उसको क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। हाई सोलबिलिटीज़ को अगर आप देखें तो वो क्या करते हैं, डिग्रेड कर देते हैं इकोसिस्टम को यूट्रोफिकेशन के प्रोसेस के ज़रिए। और यूट्रोफिकेशन क्या होता है, इंक्रीज इन द केमिकल न्यूट्रिएंट्स इन एन इकोसिस्टम। ओके। उसके बाद वो कहते हैं कि अगर आप स्टोरेज करते हैं या फिर ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र्स का, तो वो क्या करते हैं, इमिशन कॉज करते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट गैस, जो कि नाइट्रस ऑक्साइड है। ठीक है, मतलब कि नाइट्रस ऑक्साइड जो गैस है हमारे पास ग्रीन हाउस में, उसको क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इमिशन कॉज करते हैं उसकी। अमोनिया गैस जो है ये भी इमिट होती है इन ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र से, मतलब कि अमोनिया गैस भी इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र से निकलती हैं। तो अगर हमारे पास ज़्यादा अमोनिया हो जाए ना, एक्स्ट्रा अमाउंट में अमोनिया आ जाए, तो वो भी क्या करती है, सॉइल की एसिडिटी को इंक्रीज़ कर देती है। ठीक है, वही फर्स्ट वाली बात जो मैंने आपको बताई कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। हर चीज़ में अगर आप ज़्यादा अमाउंट में किसी भी चीज़ को ले लेते हैं ना, यूज़ करते हैं, तो वो क्या करता है, बैडली इफ़ेक्ट करते हैं। ठीक है, इसी तरह एक्सेसिव नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र जो हैं वो क्या करते हैं, पेस्ट प्रॉब्लम को इंक्रीज़ कर देते हैं रिप्रोडक्शन रेट के साथ साथ। ठीक है, जैसे जैसे रिप्रोडक्शन रेट इंक्रीज़ होता है, इसी तरह से पेस्ट की प्रॉब्लम्स इंक्रीज़ होती हैं। मतलब कि जो है ना, दरख्तों को या फसलों को जो है वो कीड़े लगना स्टार्ट हो जाते हैं, जिनकी वजह से हम क्या करते हैं, स्प्रे वगैरह करते हैं। ठीक है, तो इन रीज़न्स की वजह से और मैं मर ठीक है, तो ये रीज़न्स हैं हमारे पास। हमें क्या करना चाहिए, इन तमाम चीज़ों से बचने के लिए ना, इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स के यूज़ करने से पहले किसी भी प्लांट या क्रॉप पे हमें क्या करना होगा, हमें सॉइल की जो न्यूट्रिएंट कंटेंट है ना उसको, और किसी भी क्रॉप की जो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट है ना, इन दोनों चीज़ों को हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, इन दोनों चीज़ों को जब हम कैलकुलेट करेंगे ना, पहली चीज़ हमारे पास न्यूट्रिएंट कंटेंट जो है सॉइल का, और दूसरी हमारे पास न्यूट्रिएंट जो रिक्वायरमेंट्स हैं क्रॉप की, इन दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा किसी भी इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के इस्तेमाल से पहले। तो जी, इसमें क्या होगा, अगर हम एक्सेसिव अमाउंट में ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स को यूज़ कर लेंगे ना, जिसकी वजह से अब देखें जी, फिर वही बात कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स की भी एक्सेसिव अमाउंट में यूसेज क्या करती है, हमारे पास इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। अब वो क्यों, क्योंकि नाइट्रेट लीचिंग और रन ऑफ सोलेबल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो क्या होता है कि नाइट्रेट जो है हमारे पास वो बहुत नीचे तक लीच आउट कर जाता है और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में सोलबल हो जाता है। ठीक है, इस वजह से हमारे पास क्या होता है, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होती हैं। तो जी, ये देखें लास्ट में उन्होंने बताया कि अगर हम एक प्लांट को इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक जो है फर्टिलाइज़र्स एट अ टाइम हम प्रोवाइड कर देते हैं, तो वो कहते हैं प्लांट को, फर्स्ट ऑफ ऑल प्लांट जो है वो किस चीज़ को अपटेक करेगा, या पहली चीज़ कौन सी है जो अवेलेबल होगी प्लांट के लिए उसके अपटेक करने के लिए, तो डेफिनेटली हमारे पास इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स होंगे। प्लांट क्या करेंगे, सबसे पहले जो है इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स प्लांट को अवेलेबल होंगे और प्लांट्स अपटेक करेंगे इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स को। तो जी स्टूडेंट्स, आई होप सो आप लोगों को ये सारा टॉपिक जो है बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप लोग दुआओं में याद रखिएगा। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें जो इस चैनल पे न्यू हैं, और सपोर्ट करें मुझे। आई नीड योर सपोर्ट। फ़ी अमानिल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।